कई स्थानों पर माना गया है कि राजा इक्ष्वाकुस का जन्म वैवस्वत मनु की पत्नी श्रद्धा के गर्भ से हुआ था, लेकिन वास्तव में एक समय उनके नाखून से एक शिव का जन्म हुआ था। राजा इक्ष्वाकु इतने महान पराक्रमी और भगवान के भक्त थे कि उनके नाम से उनके वंश का नाम पड़ा, जिसे आज हम इक्ष्वाकुस वंश के नाम से भी जानते हैं। वे एक अन्य महान राजा भी हुए, उनका नाम था युक्वांशु। वे भी अपने पूर्वजों की भांति ही नियमों का पालन करने वाले पराक्रमी, प्रजावत्सर और भगवान के भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक दुख था कि उनके संतानहीन होने का दुख। उन्होंने 100 पत्नियों के साथ विवाह किया था, लेकिन एक भी पत्नी से उन्हें कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने अपने 100 पत्नियों के साथ वानप्रस्थ जीवन को स्वीकार कर लिया और वहीं चले गए। राजा की स्थिति के बारे में जब वहाँ रहने वाले ऋषियों को पता चला तो करुणावश राजा को पुत्र प्रदान करने के लिए एक इंद्र यज्ञ का आयोजन हुआ। एक दिन क्या हुआ कि रात्रि में राजा युवंश को अत्यधिक प्यास लगी। प्यास की खोज में यज्ञ कक्ष में वहाँ पर एक पानी का लोटा देखकर वे सभी ब्राह्मण तो सो रहे थे। राजा ने उस थाली में रखे हुए लोटे को उठाकर पवित्र जल को पी लिया, और आप जानते हैं उसका जो जल था वह कौन सा था? वह था पुत्र हेतु अभिमंत्रित किया हुआ जल, जो कि राजा की रानियों को पीना था। अब राजा प्रातःकाल जब उठे तो राजा के दाहिनी पेट के भाग में एक शक्तिशाली बालक ने जन्म लिया। जब बालक दूध के लिए दौड़ने लगा तो उसे ब्राह्मण देखकर चिंतित होने लगे कि अब इस बालक को दूध कैसे पिलाएं। लेकिन सौभाग्यवश उस समय देवराज इंद्र यज्ञ में हिस्सा लेने के लिए वहां आए हुए थे। उन्होंने शिशु को शांत किया और अपनी तर्जनी उंगली उसके मुंह में डालते हुए कहा, बालक इसे पी ले। इस पुत्र का नाम पड़ा मानधाता। वहाँ के ऋषियों की कृपा से इस बालक को जन्म देने के बाद राजा ने उसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की और अंततः अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त किया। उनके पुत्र महाराज मानधाता ने भी संपूर्ण पृथ्वी पर अपना साम्राज्य स्थापित किया और भगवान की कृपा से वह सप्त द्वीपों से उपयुक्त इस संपूर्ण पृथ्वी के एक छत्र सम्राट बने। उन्होंने यज्ञ संपन्न किया, देवताओं ब्राह्मण को प्रश्न किया और राजा मानधाता की पत्नी का नाम था बिंदुमती। उन्होंने 50 कन्याओं को जन्म दिया। यहाँ तक कि तो सब कुछ ठीक था, उसकी पुत्री के जीवन में कुछ घटित होने वाला था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। यमुना नदी के गहरे तले में बैठकर वह तपस्या कर रहे थे। भगवान की भक्ति और गरुड़ जी वहाँ यमुना में मछलियों को खाने के लिए आए, लेकिन सौभाग्यवश उनके मन में जाने क्या हुआ कि उन्होंने अकारण ही गरुड़ को भोजन प्राप्त नहीं हुआ और उन्होंने भूख से ऋषि भगवान के प्रति वैष्णव अपराध कर दिया। और दोनों भक्तिहीन होते हुए भी उनके प्रति अपराध को शायद क्षमा भी कर देते, लेकिन भगवान उसे भूलते नहीं और उस भगवान ने परिणाम स्वरूप शुभ्री मुनि मछलियों द्वारा आध्यात्मिक पाटन हो गया। कैसे? तो उन्होंने 2 मछलियों को संभोग करते हुए देखा। ये देखकर उनके मन में भी विवाह करने की इच्छा हुई और इतने वर्षों की तपस्या और अपने जीवन की यह भूल पाकर तुरंत पानी से बाहर आ गए। राजा से कहा, और राजा मैं आपकी किसी भी एक पुत्र से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर राजा मानधाता को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन ऋषि अत्यंत वृद्ध थे। राजा अपनी सुंदर देवी राजकुमारी का विवाह ऐसे वृद्ध के साथ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने बुद्धिपूर्वक ऋषि से कहा, ऋषि मुझे आपके अपने पुत्र देने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इसका चयन मेरी पटरानी स्वयं इच्छा से ही करेगी। तो मेरी जो भी पुत्री आपसे विवाह करना चाहती है वह आपसे विवाह कर लेगी। राजा की ये बात सुनकर उनकी चतुराई पूर्वक व्रत शरीर को देखकर अपने पटरानी से मना कर दिया और उन्हें सोचा, बूढ़े होने के कारण मेरे बाल पक चुके हैं। इस तरह की अवस्था को देखकर मैं एक योगी भी हूँ, ऐसे में कोई भी अपनी पुत्री का विवाह कैसे करेगा? इस तरह और देखते ही देखते राजा ने एक चमत्कार किया और वृद्ध शरीर एक राजकुमार के रूप में अत्यंत सुडौल और सुंदर जीव बन गया। और उनका तेज तो अद्वितीय था। उनके सौंदर्य गुना से आकर्षित होकर सभी
उनकी तरफ देखने के लिए आ गई। राजकुमारी विवाह करने के लिए आई और लड़ाई करने लगी। इन सब में झगड़ा होते देखकर मुनि ने अपने तपोबल से एक अत्यंत भाव और ऐश्वर्यपूर्ण महल बनाया और उनको देखकर वे आकर्षित हुई। इन सबके झगड़ा होते हुए देखकर, इसके उपरांत महल में हर प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से देखकर, ऐश्वर्य देखकर तो उनको अपना राज्य भी, पद संपत्ति का सारा अभिमान नष्ट हो गया और उनके साथ विवाह भी कर लिया। एक पुत्री के स्थान पर सभी 50 पुत्रियों का विवाह उनसे करा दिया गया। इस समय तक राजकुमारी के साथ ऐश्वर्य का भोग किया और आखिर एक दिन वह अपने महल में एकांत स्थान में बैठे हुए थे और सोचने लगे। और सोचते सोचते उन्होंने मनन किया कि मैंने सब तरह के यज्ञ किए, जप किए, प्रयोग किए, लेकिन फिर भी मेरी कामनाएं असंतुष्ट रही। तपस्या वैराग्य का जीवन जिया, सिर्फ एक बार 2 मछलियों को संभोग करते हुए देख क्या लिया, उसके कारण आध्यात्मिक रूप से मेरा पतन हो गया। मेरा सर, पुण्य, बाल, योग, बल सब कुछ नष्ट हो गया। जीवन में सुख तो हो गया, लेकिन मैं ब्रह्म नहीं रहा। अगले किसी जन्म में मैं पूरी तरह से पूर्ण हो पाऊँ, इस तरह से प्रभु मुझे शिक्षा दे। और उन्होंने अपने सभी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ को स्वीकार किया और अपना शेष जीवन चिंतन में व्यतीत करते हुए जंगल में चले गए। इसी कारण उनकी सभी पत्नियों ने भी इस प्रकार परम गति को प्राप्त किया। यह थी पुरुषोत्तम मास की आज की कथा। अगली कथा अगली कड़ी में सुनेंगे। राधे राधे।